छत्तीसगढ़ की 2 राज्यसभा सीटों के लिए आज राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन निर्विरोध निर्वाचित हो गए। दोनों को विधानसभा के प्रमुख सचिव ने निर्वाचन प्रमाण पत्र भी दिया। राजीव शुक्ला की अनुपस्थिति में उनके बड़े भाई सुधीर शुक्ला ने यह प्रमाण पत्र लिया है और वहीं रंजीत रंजन स्वयं उपस्थित होकर निर्वाचन प्रमाण पत्र ली हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुद्दे को हम सदन में उठाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्यसभा सदन शुरू होने से पहले हम मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं से चर्चा भी करेंगे। वहीं भाजपा के आरोपों पर उन्होंने कहा कि भाजपा पहले अपने घर को संभाल ले। रंजीत रंजन से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार ने। छत्तीसगढ़ की 2 राज्यसभा सीटों के लिए राजीव शुक्ला और रंजीता रंजन को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है और आज निर्विरोध वो जो है निर्वाचित हुई है। और इस वक्त आप देख सकते हैं हमारे साथ रंजीता रंजन जी है। रंजीता रंजन जी, सबसे पहले आपसे सवाल है, छत्तीसगढ़ के लिए क्या प्रयास रहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ वालों को, जिनको छत्तीसगढ़िया बोलते हैं, और मुख्यमंत्री साहब को, सारे लीडरान को धन्यवाद करती हूँ। आज़ादी के बाद दूसरी बार ऐसा हुआ है कि बिहार के व्यक्ति को आपने अदर स्टेट से नॉमिनेट किया है और जिस स्टेट ने किया है तो बड़े सारे सवाल उठ रहे हैं कि राज्यसभा से जो जाता है वापस नहीं आता। तो मेरे लिए, हम लोग लोकसभा से जीत के आते रहे हैं, तो मैं यही कहूंगी कि मैं इसको राज्यसभा की सीट नहीं मान रही हूँ। ये मेरा घर है और मैं इसको लोकसभा की तरह लूंगा। मैडम, आप छत्तीसगढ़ की समस्याएं क्या क्या देख रही हैं अभी? हाल फिलहाल में पिछले 15 दिन से आना जाना हो रहा है। इससे पहले भी आपको बहुत सारे इश्यूज जो है लोकसभा में आप जब रहे होंगे तब सुनाई दिया होगा। आपको क्या लगता है कि इन मुद्दों को उठाया जाना चाहिए? लगता क्यों है, उठना ही चाहिए और हमारे लोग हमेशा से उठाते रहे हैं। हमारी यहाँ सरकार है और जो स्टेट को करना चाहिए वो बेहतर काम कर रहे हैं। जीएसटी में भी 20-21 हज़ार करोड़ का जो नुकसान स्टेट को हुआ है, हम लोग फिर से आएंगे और पार्लियामेंट शुरू होने से पहले चर्चा करेंगे। यहाँ के सीनियर लीडरान और मुख्यमंत्री साहब के साथ बैठेंगे और जो जो केंद्र से रिलेटेड पेंडिंग मामले हैं उसको पूरी मजबूती के साथ, आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए, बिहार जाएं, रिसर्च करें, वहाँ के लोगों को समझें, पॉलिटिशियन को समझें। जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं वो 6 बार सांसद हैं और 1 बार एमएलए है, 1 बार एमएलए है, और बीजेपी को बोलिए अपने घर में झाके। तो ये थी रंजीता रंजन, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जिस तरीके से भाजपा के नेता हम पर आरोप लगाते हैं वो पहले अपने घर को ही देखें। और उन्होंने एक बात स्पष्ट रूप से कह दी है कि छत्तीसगढ़ के मुद्दों को हम जो है सदन में उठाएंगे और यहाँ के सभी नेताओं से हम चर्चा करेंगे। अब देखना होगा आने वाले दिनों पर सदन की शुरुआत होगी और जब ये सदन में जाएंगे तो किस तरीके से छत्तीसगढ़ के मुद्दों को उठा रहे हैं। कैमरामैन अजय के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।